जिसके दो स्वभाव हो, जिसका मन दो प्रकार की बातें करे, जो चाहे भी और जो नहीं भी चाहे, जिसे करना भी है और जिसे नहीं भी करना, वो है धुंधली। तो दुधा वृत्ति जो धुंधली, जिसके दो स्वभाव हो, जिसकी दो वृत्तियां हो, जिसका मन दो प्रकार की बातें करे, वो धुंधली है, उसे धुंधली कहते हैं। तो आत्मदेव की पत्नी का नाम था धुंधली। अच्छे कुल की थी, सुंदर थी, गृह कार्यों में निपुण थी, फिर थोड़ी सी चिड़चिड़ालू थी, झगड़ालू थी। आत्मदेव और धुंधली का आधा जीवन बीत गया, मतलब लगभग ये 50 बरस के हो गए, और अब तक इनके पास कोई संतान नहीं थी, कोई पुत्र नहीं था, कोई पुत्री नहीं थी। आधा जीवन बीत गया। आधे जीवन तक आत्मदेव की पत्नी, जिसका नाम है धुंधली, उसने संतान के विषय में चर्चा भी नहीं की। एक बार भी नहीं कहा कि मुझे संतान चाहिए या मुझे संतान नहीं चाहिए, या मैं संतान चाहती हूं या मैं संतान नहीं चाहती। एक बार भी धुंधली ने नहीं कहा। लेकिन जब आत्मदेव का आधा जीवन बीत गया तो धुंधली ने कहना प्रारंभ किया कि मुझे संतान चाहिए। बालक हो या बालिका, पुत्र हो या पुत्री, लड़का हो या लड़की, बेटा हो या बेटी, मुझे तो संतान चाहिए। मैं तो संतान चाहती ही हूं, मुझे किसी भी कीमत पर, किसी भी हालत में संतान चाहिए। आत्मदेव ने समझाया कि हे देवी, आप 50 वर्ष की हो गई हो और आपकी जो अब उम्र है, हम दोनों 50 वर्ष के हो गए हैं और हमारी उम्र अब संतान उत्पत्ति करने की नहीं है। हमें संतान उत्पत्ति नहीं करनी चाहिए और अब इस संतान रूपी झूठे मोह को त्याग दो। संतान रूपी झूठे मोह का त्याग कर दो, छोड़ दो। पर धुंधली कहती कि नहीं, मुझे तो संतान चाहिए। आत्मदेव के अनेक बार समझाने पर भी धुंधली ने संतान प्राप्ति की जो जिद थी वो नहीं छोड़ी। वो बोलती ही रही कि मुझे संतान चाहिए, मुझे संतान चाहिए, मुझे संतान चाहिए। आत्मदेव ने बहुत समझाया, धुंधली नहीं मानी। धुंधली ने तो एक वाक्य भी याद कर लिया था और जब भी उसे संतान की बात करनी होती अपने पति से तो वो एक श्लोक कह देती और कहती, धिग्जीवतम प्रजाहीनम धिग्रहम च प्रजाम बिना धिग्धनम चानपत्यस्य धिक्कुलम संततिम बिना धिग्जीवतम प्रजाहीनम, ऐसे जीवन को धिक्कार है जिस जीवन में संतान ना हो। धिग्जीवतम प्रजाहीनम धिग्रहम च प्रजाम बिना, ऐसे घर को धिक्कार है जिस घर में संतान ना हो। धिग्धनम चानपत्यस्यो, ऐसे धन को धिक्कार है जो रखा रखा सड़ रहा है, जिसे कोई नष्ट करने वाला, जिसे कोई खर्च करने वाला नहीं है। और धिक्कुलम संततिम बिना, ऐसे कुल को धिक्कार है जिस कुल में कोई संतान ना हो। अपने पति से ये कहती थी। आत्मदेव को बड़ा बुरा लगता था। उठते साथ आत्मदेव सोकर के उठते थे और धुंधली बोलने लगती थी, तुम्हारे कुल को धिक्कार, तुम्हारे धन को धिक्कार, तुम्हारे जीवन को धिक्कार और तुम्हारे घर को धिक्कार।
आत्मदेव खाना खाते धुंधली बोलती, आत्मदेव सोने जाते धुंधली बोलती, आत्मदेव पूजन में बैठते वो यही बोलती। आत्मदेव तंग आ गए, परेशान हो गए और अंततः आत्मदेव ने विचार किया कि मैं इस घर को छोड़ दूंगा। पर मन में बात आई, घर छोड़ने से होगा क्या, मैं दुनिया ही छोड़ दूंगा। और आत्महत्या करने का विचार आत्मदेव के मन में आया कि मैं मर जाऊंगा। आत्मदेव एक नदी के किनारे जाकर के बैठे और बड़ी जोर जोर से रोने लगे। उसी समय एक संत का आगमन हुआ, एक संत जी वहां पर आए। संत का आगमन हुआ और संत ने जब आत्मदेव को रोते हुए देखा, विलाप करते देखा, क्रंदन करते देखा, तो संतों का हृदय बड़ा कोमल होता है। रामचरितमानस में बाबा तुलसीदास ने लिखा है, बड़ी प्यारी बात लिखी है कि संत हृदय नवनीत समाना, संत हृदय नवनीत समाना, आगम निगम पुराण बखाना, आगम निगम पुराण बखाना, संत हृदय नवनीत समाना, संत हृदय नवनीत समाना, आगम निगम पुराण बखाना, आगम निगम पुराण बखाना। संतों का हृदय नवनीत यानी मक्खन की तरह कोमल होता है और मक्खन में घी छिपा हुआ होता है। घी काम में आता है हवन करने के, ऋषि मुनि घी से हवन करते हैं। जिस प्रकार से मक्खन में घी छिपा हुआ होता है और वह घी हवन के कार्य में आता है, किसी की भूख को मिटाने के काम में आता है। घी रोटियों में लगाया जाता है, घी से बहुत सी चीजें भी बनाई जाती हैं। ठीक उसी प्रकार से संत पुरुषों का जो हृदय है वो भी नवनीत मतलब मक्खन के समान कोमल होता है। जिस प्रकार से मक्खन में घी होता है, उस प्रकार से संत पुरुषों के हृदय में जो नवनीत के समान है, मक्खन के समान है, उस हृदय में दया छुपी हुई होती है। जो दया दुखी जनों के दुख को दूर करने के काम में आती है, दुखी जनों के दुख को दूर कर देती है। संत किसे कहते हैं? संत शब्द की परिभाषा क्या है? संत शब्द से तात्पर्य क्या है? संत किसे कहते हैं? संत मतलब सत्य मार्ग पर चलने वाला। संत मतलब जिसके हृदय में सरलता हो, जिसके हृदय में विनम्रता हो, जिसके हृदय में करुणा हो, जिसके रोम रोम में वात्सल्य की निर्झर धारा अविरल रूप से प्रवाहित होती रहे, वो संत है। संत कौन? जिसके मन में प्रेम हो, जिसके मन में सत्य हो, जिसके मन में करुणा हो, वो संत। आज हमने संत किसे माना? आज हम संत किसे मानते हैं? आज हम ये नहीं देखते कि इसके भीतर सत्य कितना है, प्रेम कितना है, करुणा कितनी है, विनम्रता कितनी है, नम्रता कितनी है और इसका स्वभाव कैसा है, सरल है, सरस है, सहज है, क्या है? हमने ये नहीं देखा। आज हम देखते हैं उसके कपड़े कैसे हैं। हम क्या देखते हैं? यदि कोई लाल पीले वस्त्र पहने हैं, भगवा कपड़े पहने हैं, माथे पे लंबा चौड़ा तिलक लगाए हैं, गले में 100 प्रकार की मालाएं पहने हैं, तो हम दूर से देख के कह देंगे कि भैया सामने वाला बहुत बड़ा संत है। क्यों? यदि वो भगवा कपड़े पहने हैं तो क्या उसके माथे पे लिखा है कि इसमें संतपना है, इसमें संत के गुण है,
इसमें सरलता है, इसमें सहजता है। या वो सफेद कपड़े पहना है, या वो लाल कपड़े पहने हैं, या वो पीले कपड़े पहने हैं, या सन्यासियों की वेशभूषा धारण किए हुए है, बैरागी बना घूम रहा है, तो हम बाहर के स्वरूप को देख के कैसे कह सकते हैं कि ये संत है? ऐसे तो बहुत से संत आपने देखे होंगे, बड़े बड़े कांड कर दिए जिन्होंने, सफेद भगवा, लाल, पीले वस्त्र पहनने वाले, लंबा चौड़ा तिलक लगाने वाले, 100 प्रकार की मालाएं पहनने वाले, बड़े बड़े पाप कर बैठे, अपने आप को संत कहा, पर पाप इतने बड़े बड़े कि पूछो ही मत। तो क्या व्यक्ति की वेशभूषा ये बताती है कि वो संत है? क्या वेशभूषा देख के ये कह देना कि सामने वाला संत है या संत नहीं, क्या ये उचित है? क्या ये उचित है? नहीं। अरे संत क्या, लोग सोचते हैं सिर्फ बैरागी ही संत होता है, सिर्फ सन्यासी ही संत होता है। नहीं, एक गृहस्थ भी एक सर्वश्रेष्ठ संत हो सकता है। एक साड़ी पहनने वाली औरत, स्त्री, महिला भी संत हो सकती है। एक सूट पहनने वाली युवती भी संत हो सकती है। एक पैंट शर्ट पहनने वाला, कोट पहनने वाला व्यक्ति भी संत हो सकता है, क्योंकि संत होने के लिए बाह्य आडंबर की आवश्यकता नहीं पड़ती। संत होने के लिए जरूरत है सरलता की, सहजता की। अब आप बाहर से तो संत बने हो, सफेद कपड़े हैं, लाल कपड़े हैं, पीले कपड़े हैं, भगवा कपड़े हैं, चंदन लगाए हो, मालाएं पहने हो, बाहर से संत बनकर के बैठे हो, जो मतलब जिसे हमने संत बनाया कि वेशभूषा देख के कह दिया सामने वाला संत है। बाहर से वो वेशभूषा संत की, या जैसे संत जन धारण करते हैं वैसी पहने हैं, और उसके भीतर उसके मन में पाप है, मलिनता है, विकार है, आडंबर है, पाखंड है, तो क्या वो संत है? नहीं। कोई कपड़े पहनने से संत और असंत नहीं बन जाता। व्यक्ति का चरित्र, व्यक्ति का स्वभाव, उसकी सरलता, उसकी सहजता, उसके जीवन में विनम्रता कितनी है, वात्सल्य कितना है, ममत्व कितना है, प्रेम कितना है, सत्य कितना है, करुणा कितनी है, ये भाव निर्धारित करते हैं कि सामने वाला संत है या असंत। संत होने के लिए सन्यासी बनने की जरूरत नहीं होती, बैरागी बनने की जरूरत नहीं पड़ती। संत तो कोई भी हो सकता है। एक फकीर भी जो कपड़े ही नहीं पहनता, रास्ते पे कई फकीर घूमते रहते हैं, बोरा पहने रहते हैं। बोरा आप लोग जानते होंगे, जिसमें पिसी गेहूं वगैरह रखते हैं, वो धारण किए रहते हैं। कोई कंबल लपेटे हुए रहता है फकीर, पर वो भी श्रेष्ठ संत है। कुछ गृहस्थ श्रेष्ठ संत होते हैं। एक युवक भी संत हो सकता है, एक युवती भी संत हो सकती है, क्योंकि संत सिर्फ वेशभूषा का नाम नहीं है। संत नाम है सरलता का, विनम्रता का, सहजता का। बाबा तुलसीदास जी ने रामायण में नहीं लिखा कि भगवा और लाल और पीले कपड़े पहनने वाला ही संत है। बाबा तुलसी लिखते हैं, संत हृदय नवनीत समाना, आगम निगम पुराण बखाना। वेद और शास्त्र कहते हैं संत वही है जिसके हृदय में सरलता है, जिसके हृदय में सहजता है, जिसके हृदय में विनम्रता है, जिसके हृदय में करुणा है, ममत्व है, वात्सल्य है, सत्य है, प्रेम है, वही संत है। नहीं तो ऐसे तो बहुत से लोग हैं। और ध्यान रहे, हर भगवा वस्त्र, हर सफेद कपड़े, हर लाल और पीले कपड़े पहनने वाला बुरा भी नहीं होता, पर हर व्यक्ति संत भी नहीं होता। क्योंकि संत सामने वाले की वेशभूषा देख करके ये अपने मन में निर्धारित कर लेना, अपने मन में ये गणित गुणा भाग लगा लेना कि ये संत नहीं है, ये असंत है, ये गलत है। क्योंकि संतपना वेशभूषा से नहीं आता, संत हृदय का एक स्वभाव है। संतपना हृदय में होता है, ना कि वेशभूषा में।
मैंने कल भी आपको बताया था, भागवत में एक सूक्ति आती है, चचार दुष्शरम ब्रह्मो ब्रह्मचर्य मखंडितम कोपी नवंतः खलु भाग्यवंता। भाग्यवान वही है जो भले कोपीन धारण किए रहे पर अपने सभ्यता को, अपने सदाचार को, अपने शिष्टाचार को ना भूले। भाग्यवान वही है। कोपीनवंतः खलु भाग्यवंता। भले हम कोपीन पहने रहे पर कोपीन के साथ सदाचार हो, शिष्टाचार हो, सहजता हो, विनम्रता हो, सभ्यता हो, वही भाग्यवान है। तो संत कौन? संत वही, संत हृदय नवनीत समाना, आगम निगम पुराण बखाना, जिसके मन में सरलता हो, सहजता हो, विनम्रता हो, करुणा हो, सत्य हो, प्रेम हो, दया हो, वात्सल्य हो, वही संत होता है। इसलिए ध्यान रहे, किसी के कपड़े देख करके निर्धारित मत करना कि सामने वाला संत है या सामने वाला संत नहीं है। कई पहने रहते हैं पीले वस्त्र, लंबा चौड़ा चंदन, 100 प्रकार की मालाएं, और हम देखते ही कह देते बाप रे कितने बड़े संत जी, कितने बड़े महात्मा जी। कपड़े महात्मा जी के हैं पर क्या मन महात्मा का है? महात्मा कौन? पीले वस्त्र पहनने वाला महात्मा नहीं होता। भागवत में आया है, धर्मशास्त्र कहते हैं कि मनसी एकम वचसी एकम कर्मणि एकम महात्मना। मनसी अन्यद वचसी अन्यद कर्मणि अन्यद दुरात्मना। अर्थात मनसी एकम, जिसका मन एक हो, वचसी एकम, जिसकी वाणी भी एक हो, कर्मणि एकम, जिसका कर्म भी एक हो। जो वह कहता है वो कर रहा है और वही मन में सोच रहा है, वो महात्मा है। और मनसी अन्यद, जो मन में सोचता कुछ और है, वचसी अन्यद, बोलता कुछ और है, कर्मणि अन्यद, जिसका कर्म कुछ और है, वो दुरात्मा है। महात्मा और दुरात्मा वस्त्रों से निर्धारित नहीं किए जाते, परिभाषाएं अलग अलग हैं। शास्त्र कहते हैं मनसी एकम वचसी एकम कर्मणि एकम महात्मना, और मनसी अन्यद वचसी अन्यद कर्मणि अन्यद दुरात्मना। यदि आपका मन एक है, आपकी वाणी एक है, आपका कर्म एक है, तो आपसे बड़ा महात्मा कोई नहीं है। और मन कुछ कहता है, बोलते कुछ और हो, करते कुछ और हो, तो आपसे बड़ा दुरात्मा कोई और नहीं। तो संत कौन? तो संत हृदय नवनीत समाना, आगम निगम पुराण बखाना। संतों का हृदय नवनीत अर्थात मक्खन की तरह कोमल होता है, मक्खन में घी छिपा होता है, साधु संतों के हवन के काम में आता है। उसी प्रकार से संत पुरुषों के हृदय में दया छुपी होती है, जो दुखी जनों के दुख को दूर करने के काम में आती। आत्मदेव रो रहे हैं नदी के किनारे बैठ करके, आत्मदेव विलाप कर रहे हैं जलाशय के किनारे बैठ करके। तभी एक संत का आगमन हुआ, एक संत जी आए। आत्मदेव को देख करके उन्हें बड़ा दुख हुआ। जो दूसरों के दुख को देख करके स्वयं दुखी हो, वो संत है। जो दूसरों के दुख को देख करके उसे दूर करने की कोशिश में लग जाए, वही संत है। संत जी आए, आत्मदेव को रोता हुआ देख करके बड़े दुखी हुए। पूछा आपके रुदन का कारण क्या है? आत्मदेव ने बताया कि आधा जीवन विवाह के पश्चात बीत चुका है, संतान नहीं। आधे जीवन तक पत्नी ने संतान की चर्चा नहीं की, लेकिन जब उम्र 50 वर्ष की हो गई तो पत्नी कहती है कि संतान चाहिए। भगवान अब आप ही बताएं मैं क्या करूं। उनने बहुत समझाया कि हे आत्मदेव, अपनी पत्नी को जाकर के समझाओ कि मुंचा ज्ञानम प्रजारूपम वलिष्ठा कर्मणो गति विवेकम तू समासाध्यो त्यज संसार वासिणाम। संसार की वासनाओं का त्याग करके इस संतान रूपी झूठे मोह को छोड़ो और छोड़ करके जंगल में जाकर के हरि नाम संकीर्तन करो। क्योंकि आत्मदेव, क्या तुम जानते नहीं हो आजकल की संतानें हैं कैसी? कोई माता पिता को घर से निकाल देता है, कोई माता पिता को भोजन नहीं देता,
कोई माता पिता को भला बुरा कहता है, कोई माता पिता को गालियां देता है। जो माता पिता बचपन से संतान को पालते हैं, पोसते हैं, बड़ा करते हैं, उसे चलना सिखाते हैं, बोलना सिखाते हैं, उसे बड़ा करते हैं, उसे पढ़ाते लिखाते हैं, जब संतान बड़ी होती है तो संतान के लिए सबसे बड़ा बोझ बन जाते हैं उसके माता पिता। संतान के लिए सबसे बड़ा बोझ बनते हैं उसके माई बाप, उसके माताजी और उसके पिताजी, सबसे बड़ा बोझ बन जाते हैं। जिस माँ ने 9 माह तक गर्भ में रखा, कष्ट में रह करके, जब पैदा हुए हम, खाते नहीं बनता था, माँ ने खिलाया, कपड़े नहीं पहनते आते थे, माँ ने पहनाए। यदि हमने अपने वस्त्रों में मलमूत्र मतलब गंदगी कर दी तो माँ ने उठा करके हमें फेंका नहीं कि गंदगी कर दी, माँ ने प्रेम से, सरलता से उस गंदगी को साफ किया, हमें नए कपड़े पहनाए, साफ सुथरा किया। लेकिन आज जब उन्हीं माता पिता को कोई बीमारी हो जाती है तो संतान माता पिता को देखना भी पसंद नहीं करती। माता पिता के पास जाते भी हैं तो मुंह में कपड़ा बांध के जाते हैं और बड़े सावधानी से जाते हैं कि कहीं उनके कीटाणु हमारे शरीर में ना आ जाएं। जब हम छोटे थे तो गंदगी वो साफ करते थे, लेकिन जब वो बूढ़े हो जाते हैं और मान लो उन्होंने कोई गंदगी कर दी तो हम उसके लिए नर्स को बुलाते हैं, हम उसके लिए नौकर रख लेते हैं कि माता पिता ने गंदगी कर ली, वो नौकर साफ करेगा। और नौकर नहीं है तो बेचारे पड़े रहते हैं गंदगी में, मक्खियां भिनभिनाती रहती हैं चारों तरफ माता पिता के। मतलब जिन माता पिता ने अपनी सबसे बड़ी धरोहर, अपनी सबसे मूल्यवान वस्तु किसे माना? अपनी संतान को, अपना सब कुछ माना अपनी संतान को, उसे पढ़ाया, उसे लिखाया, उसे बड़ा किया, उसे संभाला, पग पग पर उसका सहारा बने, उसका साथ दिया। तो जब वही संतान बड़ी होती और माता पिता वृद्ध होते हैं तो संतान को सबसे बड़ा बोझ लगते हैं कौन? अपने माता पिता। संतान को सबसे बड़े, जीवन के सबसे बड़े बोझ लगते हैं अपने माता और अपने पिता। हर संतान ऐसी नहीं होती, कई संतानें बहुत अच्छी होती हैं, बहुत ही श्रेष्ठ होती हैं, जो अपने माता पिता का हमेशा ख्याल रखती हैं, जिसे श्रवण कुमार कहना चाहिए। कुछ संतानें श्रवण कुमार की तरह भी होती हैं और आज भी है, पर कुछ संतानें कंस की तरह दुष्ट भी होती हैं। कंस ने अपने पिता को जेल में, कारागार में बंद कर दिया। कुछ संतानें ऐसी भी होती हैं। तो ध्यान रहे, माता और पिता देवी और देवता हैं, हमें उनका ख्याल रखना चाहिए, उनकी सेवा करनी चाहिए। जैसे उन्होंने हमें संभाला, हमें सहारा दिया, जब उन्हें सहारे की जरूरत हो तो हमें उन्हें सहारा देना चाहिए। उन्हें घर से नहीं निकालना चाहिए, उन्हें वृद्धाश्रम नहीं भेजना चाहिए, उन्हें नर्स और डॉक्टरों के हवाले नहीं कर देना चाहिए। उनकी सेवा, उनकी शुश्रूषा करनी चाहिए जब तक वे हैं तब तक। तो आत्मदेव रो रहे हैं संतान के लिए। संत ने समझाया कि तुम जानते तो हो आज की संतान है कैसी, और ये जानते हुए भी क्या तुम संतान चाहते हो? आत्मदेव ने कहा, हाँ भगवान, संतान तो मुझे चाहिए। यदि संतान नहीं मिली तो मैं आत्महत्या कर लूंगा, मैं मर जाऊंगा, मैं समाप्त हो जाऊंगा। संत जी को दया आ गई, आत्मदेव को एक फल दे दिया और कहा, हे आत्मदेव, जाकर के ये फल अपनी पत्नी को खिला दो, जाकर के ये फल अपनी पत्नी को खिला देना। और यदि सुंदर संतान, बुद्धिमान संतान, गुणवान संतान, धनवान संतान, माता पिता का सेवक संतान चाहिए है तो अपनी पत्नी से कहना कि 1 वर्ष तक तुम्हारी पत्नी इन 5 नियमों का पालन करे। कौन कौन से 5 नियम?
पहला नियम, तुम्हारी पत्नी को 1 वर्ष तक सत्य बोलना है, झूठ ना बोले। दूसरा नियम, 1 वर्ष तक एक समय भोजन करे। तीसरा नियम, 1 वर्ष तक जाप करे। चौथा नियम, 1 वर्ष तक दान करे। और 5वां नियम, 1 वर्ष तक संयम और नियम के साथ जीवन यापन करे। ये 5 नियम अपनी पत्नी को बता दो, वो जैसी संतान चाहती है वैसी संतान होगी। फल लेकर के प्रसन्नता के साथ आत्मदेव घर आए और पत्नी को फल दिया, ये फल खाओ। 5 नियम भी बताए। और जब 5 नियम बताए तो पत्नी के मन में आया, अरे मुझे संतान नहीं चाहिए। धुंधली सोचने लगी कि मैं दिन में 100 बार झूठ बोलती हूं, 1 साल तक झूठ बोले बिना मैं कैसे रहूंगी। मैं दिन में 5 बार खाती हूं, यहां तो 3 बार 4 बार घटा करके 1 बार कर दिया गया। 1 आध बार और बढ़ा देते तो अच्छा होता, यहां तो घटा दिया। दान मैं कर नहीं सकती, दान देना नहीं सिर्फ लेना जानती हूं मैं, दान ले सकती हूं मैं। जाप करते समय मुझे नींद आती है, संयम नियम में रख नहीं सकती, अरे मुझे संतान नहीं चाहिए। और धुंधली ने वो फल गौ माता को खिला दिया। जब संतान नहीं थी तो चिल्ला रही थी कि संतान चाहिए, और अब संतान प्राप्ति का जब रास्ता दिखाई दिया तो कहती है कि संतान नहीं चाहिए। यही है धुंधली, दुधावृत्ति च धुंधली। इसके 2 स्वभाव हो, इसके 2 मन हो। इसका मन 2 प्रकार की बातें करता हो, जो चाहती भी है और जो नहीं भी चाहती, वो है धुंधली। अभी तक चिल्ला रही थी संतान चाहिए, और अब जब संतान हुई तो बोलती है कि संतान नहीं चाहिए। मतलब संतान प्राप्ति का मार्ग जब मिला तो बोली कि संतान नहीं चाहिए, संतान लेकर के मैं क्या करूंगी, संतान की कोई जरूरत नहीं है मुझे, ऐसा कहती है। फल गौ माता को खिलाया, गौ माता गर्भवती हुई। यहाँ धुंधली की एक बहन थी जो गर्भवती थी। अपनी बहन से कहा कि मैं तुम्हें ढेर सारा धन दूंगी, बदले में अपनी संतान तुम मुझे दे देना। बहन गरीब थी, संतान देने के लिए मान गई और सोचा कि आखिर संतान मेरी बहन के पास ही तो है, इसलिए दे दिया। यहाँ बहन ने पुत्र को जन्म दिया। धुंधली ने अपने पति को बताया, 9 माह तक गर्भवती होने का नाटक किया, और जब बहन ने संतान को जन्म दिया तो बोली कि मैंने संतान को जन्म दिया है, मेरा नाम धुंधली है, इसलिए अपने पुत्र का नाम मैं रखूंगी, और मैं इसका नाम धुंधकारी रखती हूं। उसका नाम रखा धुंधकारी। यहाँ गौ माता ने भी संतान को जन्म दिया, पर गाय से बछड़ा और बछिया नहीं हुई। गाय ने एक पुत्र को जन्म दिया जिसका सारा शरीर मनुष्य की तरह था, सिर्फ कान गाय की तरह थे। आत्मदेव ने उस बालक का नाम रखा गौकर्ण, और कुछ बड़े होने पर गौकर्ण को आत्मदेव काशी भेजते हैं शिक्षा प्राप्ति के लिए। यहाँ धुंधकारी बड़ा हुआ, चोरी करने लगा, डाके डालने लगा, बच्चों को मारने पीटने लगा, माताओं से छोटे छोटे से बच्चे खिलाने के लिए लेता और कुएं में जाकर के फेंक देता। बड़ा उपद्रवी, बड़ा अत्याचारी हुआ। कौन? धुंधकारी। बड़ा उपद्रव करता। कुछ और बड़ा हुआ तो माँ को मारने और पीटने लगा। माँ ने धुंधकारी से परेशान होकर के कुएं में कूद करके आत्महत्या कर ली। पिताजी बचे। उसी समय गौकर्ण जी आए। गौकर्ण को पता चला कि मां मर चुकी है, पिताजी घर पे हैं। गौकर्ण ने समझाया कि पिताजी आप क्या कर रहे हैं घर पर, अब आप भी जंगल में जाके हरिमाश्रयेत, हरि का सहारा लो, गृहस्थी को छोड़ो। तब अपने पुत्र के कहने पर आत्मदेव जंगल चले गए। मां मर चुकी थी। गौकर्ण शिक्षा पूरी करने के लिए फिर से काशी लौट गए, और यहाँ धुंधकारी अकेला बचा। और जब धुंधकारी अकेला बचा तो धुंधकारी 5 वेश्याओं के चक्कर में पड़ गया।
और वे पांचों वेश्याएं प्रतिदिन नई नई मांग करती थीं। कोई कहती बिंदी लाओ, कोई कहती चूड़ियां लाओ, कोई कहती मीठा लाओ, कोई कहती थी फल ले आओ, कोई कहती थी कपड़े ले आओ। अलग अलग मांग करती थी और उन पांचों की मांग पूर्ति के लिए धुंधकारी प्रतिदिन एक नई जगह चोरी करता था। और एक दिन धुंधकारी ने एक राजा के यहाँ चोरी की, सारा धन वेश्याओं को लाके दिया। वेश्याएं प्रसन्न तो बहुत हुई, पर सोचा कि यदि ये पकड़ा गया तो हम भी पकड़े जाएंगे। इसलिए वेश्याओं ने भोजन पकाया, धुंधकारी को भोजन कराया। धुंधकारी सो गया, उसकी सेवा की, मतलब हाथ पैर दबाए। और जब गहरी नींद में सो गया तो जिन लकड़ियों से भोजन पकाया उन्हीं गर्म लकड़ियों से मार मार के धुंधकारी को समाप्त कर दिया, हत्या कर दी। और धुंधकारी की हत्या करके पांचों वेश्याएं सारा धन लेकर के भाग गई। और यहाँ धुंधकारी प्रेत बन गया, प्रेत योनि में आया। बाबा जी ने लिखा धुंधकारी महाप्रेता, धुंधकारी महाखला। धुंधकारी प्रेत बना। गौकर्ण जी शिक्षा पूरी करके लौटे। जानते थे मां मर चुकी है, पिताजी जंगल में है, पर ये नहीं जानते थे कि भाई भी मर चुका है। सोच रहे थे मेरा भाई यहीं कहीं घूम रहा होगा। रात्रि में गौकर्ण विश्राम कर रहे थे, अचानक सामने एक पहाड़ आ जाता, भैंस आके खड़ी हो जाती, अनेक प्रकार की आवाजें आती। गौकर्ण समझ गए यहां अवश्य ही कोई बाधा है। अंजलि में जल लेकर के वहां पर डाला और कहा कि बता तू कौन है। इसने कहा कि भैया मैं धुंधकारी हूं, जीवन में बड़े बड़े पाप किए, उन पापों के कारण मारा गया और अंत में प्रेत योनि में आ गया हूं। भैया इस प्रेत योनि से मुझे मुक्त कराइए, इस प्रेत योनि से मुझे बचा लीजिए। मैं प्रेत योनि से मुक्त होना चाहता हूं, मैं प्रेत योनि से अब छुटकारा पाना चाहता हूं। अपने भाई की उस स्थिति को देख करके गौकर्ण सारी रात सोए नहीं। सुबह होते ही नित्य क्रियाएं करके सूर्य नारायण को प्रणाम किया और सूर्य नारायण के रथ को रोका। सूर्य नारायण जी ने कहा कि हे गौकर्ण, आज ऐसी कौन सी विपत्ति आ गई कि आपने मेरे रथ को रोक लिया, आपने मेरा रथ रुकवाया। गौकर्ण ने बताया कि भगवान मेरा भाई धुंधकारी प्रेत योनि में पहुंच गया है और मैं उसकी मुक्ति का उपाय जानना चाहता हूं। तब सूर्य भगवान गौकर्ण से कहते हैं कि हे गौकर्ण, यदि आप अपने भाई की मुक्ति चाहते हो तो सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। आप अपने भाई को सप्ताह ज्ञान यज्ञ श्रीमद् भागवत की कथा सुनाएं। उस समय 7 गांठ वाला एक बांस गाड़ा गया, भागवत का अनुष्ठान प्रारंभ हुआ। क्योंकि जो प्रेत होते हैं वे वृक्षों पर रहते हैं, तो 7 गांठ वाला एक बांस गाड़ा गया। उस बांस पर धुंधकारी को आसन दिया गया। पहले दिन की कथा में पहली गांठ खुली, दूसरे में दूसरी, तीसरे में तीसरी, चौथे में चौथी, पांचवी में पांचवी, पांचवें दिन की कथा में 5वीं गांठ खुली। 7 दिन की कथा में 7 गांठें खुल गईं और अंत में धुंधकारी को लेने के लिए भगवान के पार्षद विमान लेकर के आए। उस समय धुंधकारी एक देवतुल्य स्वरूप को धारण करके उस विमान में बैठता है और भगवत धाम को प्राप्त करता है। 7 दिनों तक धुंधकारी ने जब श्रीमद् भागवत की कथा सुनी तो धुंधकारी जैसे महापापी का भी उद्धार हो गया। तो श्रीमद् भागवत की कथा कोई साधारण कथा नहीं है। मैंने कल भी बताया था कि निगम कल्पतरोर गलितम फलम सुख मुखादमृत द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। वेद और शास्त्र रूपी वृक्ष पर यह भागवत रूपी फल लगा हुआ है, जो फल बड़ा मीठा है। जिस प्रकार से आम पक जाने पर मीठा होता है, पर उस पके हुए आम में यदि तोता आकर के चोंच मार दे तो उस आम की मिठास बढ़ जाती है।
वैसे ही भागवत की कथा मीठी तो है, पर सुखदेव रूपी तोते ने आकर के इस भागवत रूपी फल में अपनी चोंच मारी, इसलिए भागवत जी की मिठास और ज्यादा बढ़ गई। भागवत की कथा कोई साधारण कथा नहीं है। जिनका कल्याण पिंडदान, श्राद्ध और तर्पण आदि की क्रियाओं को करने से भी नहीं होता, ऐसे लोगों का कल्याण श्रीमद् भागवत की कथा श्रवण करने मात्र से हो जाता है। श्रीमद् भागवत की कथा भगवान श्री कृष्ण का वाङ्मय विग्रह है, वाणी रूपी स्वरूप है। ऐसी पावन कथा को हम बारंबार प्रणाम करते हैं, नमन करते हैं। अब एक बार जय श्री कृष्ण तो बोलना ही पड़ेगा। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। आइए कुछ क्षण के लिए भगवान के पावन नाम का स्मरण करें, ध्यान रहे। सभी लोग बोलेंगे वाणी का सहयोग और वाणी की तालियों की सेवा के साथ। तो एक बार मैं बोलूंगी, एक बार आप बोलेंगे, तालियों की सेवा जारी रहे और कंजूसी ना करें बोलने में, ताली बजाने में। सभी बोलेंगे प्रेम से, भाव से। जरा चल के वृंदावन देखो, जरा चल के वृंदावन देखो, श्याम बंसी बजाते मिलेंगे। जरा चल के वृंदावन देखो, श्याम बंसी बजाते मिलेंगे। जरा चल के वृंदावन देखो, जरा चल के वृंदावन देखो, श्याम बंसी बजाते मिलेंगे। चल के वृंदावन देखो, श्याम बंसी बजाते मिलेंगे। झूला झूल रही होगी राधा रानी, ओ झूला झूल रही होगी राधा रानी, झूला झूल रही होगी राधा रानी, झूला झूल रही होगी राधा रानी। श्याम झूला झूलाते मिलेंगे। ओ श्याम झूला झूलाते मिलेंगे। पर कब मिलेंगे झूला झूलाते? दोनों हाथ ऊपर करिए सभी लोग और दोनों हाथ से ताली बजाएं सभी। जरा हट के जमाने से देखो, जरा हट के जमाने से देखो, श्याम बंसी बजाते मिलेंगे। जरा हट के जमाने से देखो, श्याम बंसी बजाते मिलेंगे। जरा चल के वृंदावन देखो, जरा चल के वृंदावन देखो, श्याम बंसी बजाते मिलेंगे। चल के वृंदावन देखो, श्याम बंसी बजाते मिलेंगे।
नचाते, दोनों हाथ ऊपर करें। आप लोग बड़ी कंजूसी करते हैं सभी, तो सभी लोग, जितने भी लोग हैं, पीछे के जो लोग हैं वो हाथ ऊपर नहीं किए हुए, उनसे भी निवेदन है दोनों हाथ ऊपर करके तालियों की सेवा। कभी यमुना के तीरे गोपियों के संग, 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 शाम रास रचाते मिलेंगे, शाम रास रचाते। जरा हट के जमाने से देखो, जरा हट के जमाने से देखो, शाम बंसी बजाते मिलेंगे। जरा हट के जमाने से देखो, श्याम बंसी बजाते मिलेंगे। जरा चल के वृंदावन देखो, जरा चल के वृंदावन देखो, श्याम बंसी बजाते मिलेंगे। जरा चल के वृंदावन देखो, श्याम बंसी बजाते मिलेंगे। जय हो। हरि संग में होंगे ग्वाल वालों के, संग में होंगे ग्वाल बाल उनके, संग में होंगे ग्वाल वालों के, संग में होंगे ग्वाल बाल उनके। श्याम माखन चुराते मिलेंगे, श्याम माखन चुराते। जरा हट के जमाने से देखो, जरा हट के जमाने से देखो, श्याम बंसी बजाते मिलेंगे। जरा हट के जमाने से देखो, श्याम बंसी बजाते मिलेंगे। जरा हट के जमाने से देखो, जरा हट के जमाने से देखो, श्याम बंसी बजाते मिलेंगे। जरा हट के जमाने से देखो, श्याम बंसी बजाते मिलेंगे। जरा चल के वृंदावन देखो, जरा चल के वृंदावन देखो, श्याम बंसी बजाते मिलेंगे। जरा चल के वृंदावन देखो, श्याम बंसी बजाते मिलेंगे। जरा चल के वृंदावन देखो, जरा
उनको मनाते। मुझे एक बात बताओ सभी लोग, कितने लोग वृंदावन जा चुके हैं? जो जा चुके हैं वो हाथ ऊपर करें। काफी लोग जा चुके हैं। तो जब वृंदावन आप जा चुके हो और वृंदावन कितना सुंदर है आप सभी ने देखा है, तो इतनी कंजूसी क्यों? यदि देखना चाहते हो कि श्याम बंसी कैसे बजाते हैं, राधा रानी को कैसे बनाते हैं, तो एक बार सभी लोग किसी के हाथ नीचे ना रहे, सभी दोनों हाथ ऊपर करें प्रेम से, भाव से। कभी रूठ गई होगी राधा रानी, कभी रूठ गई होगी राधा रानी, कभी रूठ गई होगी राधा रानी, कभी रूठ गई होगी राधा रानी। श्याम उनको मनाते मिलेंगे, श्याम उनको मनाते। जरा हट के जमाने से देखो, जय हो। जरा हट के जमाने से देखो, श्याम बंसी बजाते मिलेंगे। जरा हट के जमाने से देखो श्याम बंसी बजाते मिलेंगे। जरा चल के वृंदावन देखो, जरा चल के वृंदावन देखो, श्याम बंसी बजाते मिलेंगे। जरा चल के वृंदावन देखो श्याम बंसी बजाते मिलेंगे। जरा चल के वृंदावन देखो, जरा चल के वृंदावन देखो, श्याम रास रचाते मिलेंगे। श्याम रास रचाते मिलेंगे। श्याम माखन चुराते मिलेंगे, श्याम माखन चुराते मिलेंगे। श्याम उनको मनाते मिलेंगे, श्याम उनको मनाते मिलेंगे। श्याम झूला झूलाते मिलेंगे, श्याम झूला झूलाते मिलेंगे। श्याम माखन चुराते मिलेंगे, श्याम माखन चुराते मिलेंगे। श्याम झूला झूलाते मिलेंगे, श्याम झूला झूलाते। श्याम गौवे चराते मिलेंगे, श्याम गौवे चराते मिलेंगे। जरा चल के वृंदावन देखो, राधे। जरा चल के वृंदावन देखो, श्याम बंसी बजाते मिलेंगे। जरा चल के वृंदावन देखो श्याम बंसी बजाते मिलेंगे। जरा चल के वृंदावन देखो, जरा चल के वृंदावन देखो, श्याम बंसी बजाते मिलेंगे। जरा चल के वृंदावन देखो श्याम बंसी बजाते मिलेंगे। श्याम बंसी बजाते मिलेंगे, श्याम बंसी बजाते मिलेंगे। श्याम बंसी बजाते मिलेंगे। श्याम बंसी बजाते मिलेंगे। श्याम माखन चुराते मिलेंगे, श्याम माखन चुराते मिलेंगे। श्याम झूला झूलाते मिलेंगे। श्याम झूला झूलाते मिलेंगे। जरा चल के वृंदावन हरि बोल। देखो, जरा चल के वृंदावन देखो, श्याम बंसी बजाते मिलेंगे। श्याम वृंदावन देखो श्याम बंसी बजाते मिलेंगे। श्याम बंसी बजाते मिलेंगे, श्याम बंसी बजाते मिलेंगे। श्याम बंसी बजाते मिलेंगे।
अब आप सभी के समक्ष कुछ सूचनाएं प्रस्तुत की जा रही हैं, आप ध्यान पूर्वक सुने। तत्पश्चात पुनः भगवत कथा में प्रवेश। जय श्री राधे, जय नारायण। जी हाँ, अभी आप बिलाड़ा मारवाड़ री पावन धरास्यों श्रीमद भागवत कथा रो आनंद ले रहा हाँ। और ए कथा री प्रस्तोता प्रवक्ता परम श्रद्धेय परम पूज्य आदर जोग प्राची देवी जी महाराज। बहुत सुंदर प्रस्तुति रे साथ है आ कथा थारा तक पहुंचाई जा रही है। परमार्थ हेतु आ कथा है तो वो उद्देश्य भी ध्यान में राखी जो। जी हाँ, नारायण सेवा संस्थान की बात हो रही है। नारायण सेवा संस्थान के तत्वाधान में और साथ में स्थानीय जो आयोजन समिति है श्री राम स्नेही परिवार और प्रभु सेवा समिति बिलाड़ा के संयुक्त तत्वाधान में ये भव्य दिव्य आयोजन है। नारायण सेवा संस्थान के बारे में हम आज जानते हैं, परंतु क्या आपको पता है कि 30 वर्ष पहले नारायण सेवा संस्थान का उद्गम कैसे हुआ था? जरा ध्यान से सुनिएगा, नारायण सेवा संस्थान कैसे हमारे सामने आई थी। लगभग 30 वर्ष पहले नारायण सेवा संस्थान के संस्थापक डॉक्टर कैलाश जी मानव एक हॉस्पिटल में जाते हैं। वहां पर देखते हैं कि एक मरीज किसना भील नामक मरीज को 3 रोटियां दी जाती है। जी हाँ, 3 रोटियां किसना भील नाम के एक मरीज को दी जाती है। तो किसना भील 1 रोटी खाता है और 2 रोटियां वो तकिए के नीचे छुपा कर रख देता है। और ये सारा वाकया नारायण सेवा संस्थान के संस्थापक डॉक्टर कैलाश जी मानव देखते होते हैं। तो वो उत्सुकतावश उस किसना भील के पास जाते हैं और पूछते हैं कि आपने जो 3 रोटियां हॉस्पिटल की तरफ से दी गई उसमें से 1 ही रोटी क्यों खाई और 2 रोटियां तकिए के नीचे छुपा कर क्यों रख दी? तो वो डरते हुए किसना भील ने सकुचाते हुए कांपती जुबान से डॉक्टर कैलाश जी को बताते हैं कि ये बात आप किसी को मत बताना। और कारण ये है कि यहां पर हॉस्पिटल में सिर्फ मरीजों के लिए रोटियां दी जाती है और जो साथ में आते हैं उनके रिश्तेदार, परिचित, माता पिता या कोई भी, उनके लिए यहां खाने की व्यवस्था नहीं है। हमारे पास खाने की व्यवस्था खत्म हो चुकी है, जो भी राशि थी हमारे पास, रुपया पैसा सब खत्म हो चुका है। तो मैंने सोचा कि अब खाने की व्यवस्था कैसे होगी। तो यहां पर जो 3 रोटियां मरीजों को दी जाती है उसमें से मैंने सिर्फ 1 रोटी खाई है और 2 रोटियां मैंने अपने पारिवारिक जनों के लिए बचाकर तकिए के नीचे छुपा कर रख दी है। ये बोलते हुए आंखों से आंसू बह निकले। और ये बात सुन के डॉक्टर कैलाश जी मानव जी की भी आंखों से अश्रुधारा बह निकली। उन्होंने सांत्वना दी कि देखो, आज के बाद यहां पर मरीजों के साथ साथ जो उनके परिचित आते हैं उनके लिए भी खाने की व्यवस्था मैं करूंगा। यहां पर कोई भूखा नहीं रहेगा। तभी से उन्होंने जो संकल्प लिया वो हर घर जाते 1-1 मुट्ठी आटा मांगते, 1-1 मुट्ठी आटा मांगते हर घर जाकर, और उस आटे से फिर घर आके रोटियां बनाई जाती। और रोटियां डॉक्टर कैलाश जी मानव जी की भार्या श्रीमती कमला जी बनाती, जो उनकी धर्मपत्नी कमला जी, वो रोटियां बनाती। और फिर वो रोटियां उस हॉस्पिटल में दी जाती थी। सिर्फ मरीजों के लिए नहीं, अपितु उनके साथ जो भी आता था सहयोगी, उनके लिए भी खाने की व्यवस्था डॉक्टर कैलाश जी मानव जी किया करते थे। ये सब बात देख के लोग जुड़ते गए, विश्वास बढ़ता गया। उनकी सुपुत्री जो कल्पना जी है वो उस समय 5 साल की थी। उसको भी भेजा जाता था कि लोग बच्चों पे ज्यादा दया करेंगे और आटा ज्यादा दिया जाएगा। परंतु वो बच्ची रोते हुए वापस आती है। डॉक्टर कैलाश जी मानव जी की सुपुत्री कल्पना जी वापस आती है और कहती है कि आज के बाद मैं नहीं जाऊंगी आटा मांगने के लिए। मुझे बहुत बुरा भला कहते हैं कि देखो फिर मांगने वाली आ गई है, बहुत बुरा लगता है। तो डॉक्टर कैलाश जी मानव उसको सांत्वना देते हैं, उनको बेटी को कहते हैं कि देखो इसमें शर्म की कोई बात नहीं है, रोने की कौन सी बात है, हम कोई बुरा काम नहीं कर रहे हैं। लोग तो न जाने कैसे कैसे काम करके अपना जीवन जी रहे हैं, कैसे कैसे बुरा काम करके भी शर्म महसूस नहीं करते हैं। गली मोहल्ले में बड़ों के सामने, पिता तुल्य सज्जनों के सामने, गुरुओं के सामने भी बीड़ी सिगरेट सुलगाते हुए नहीं झिझकते हैं, शर्म महसूस नहीं करते हैं। गली मोहल्ले में छोटे छोटे बच्चे तंबाकू सेवन करते हैं। यहां तो हम परमार्थ के लिए काम कर रहे हैं, हमें शर्म किस बात की।
वो कहते हैं, डॉक्टर कैलाश जी मानव समझाते हुए कि मर जाऊं मांगू नहीं अपने तन की काज, मर जाऊं मांगू नहीं अपने तन की काज, परमार्थ के कारण मोहि ना इलाज। तो परमार्थ के लिए हम शर्म क्यों महसूस करें? लोग सिर्फ दिन रात सिर्फ अपने और सिर्फ अपने लिए सोचते हैं, परंतु नारायण सेवा संस्थान के संस्थापक डॉक्टर कैलाश जी मानव ही नहीं, अपितु उनका पूरा परिवार दिन रात उठते बैठते सोते जागते सिर्फ दीन दुखियों के बारे में सोचते हैं, परमार्थ के बारे में सोचते हैं। यही कारण है कि आज नारायण सेवा संस्थान का इतना बड़ा परिवार है कि पूरी दुनिया में 500 से ज्यादा की शाखाएं हैं। अगर भारतवर्ष की बात करें तो भारत में ही 400 से ज्यादा शाखाएं हैं। ये इतनी शाखाएं क्यों हैं? कारण है कि ये ही एक ऐसी संस्था है जो निर्विवादित है, इसके साथ कोई विवाद नहीं जुड़ा हुआ है, कोई पार्टी नहीं जुड़ी हुई है। तो आइए हम सब मिलके भी ऐसी संस्था से जुड़े, परमार्थ करें और इस कथा को सार्थक करें। जी हां, और कहा भी गया है कि पहुंच लो आंसू दुखी के और दुखों को बांट दो, मूल मंत्र है जिंदगी का प्यार दो और प्यार लो। जी हां, इस प्यार लेने और देने के सदक्रम में शामिल हुए हैं हमारे जो दानदाता भामाशाह है, उनका जिक्र कर लेते हैं। ये आस्था भजन चैनल के माध्यम से जो दानदाता भामाशाह सहयोग भिजवा रहे हैं उनका जिक्र कर लेते हैं। हेमलता जी जयपुर राजस्थान से ये दवाइयों हेतु सहयोग राशि भेज रहे हैं, इनका हम बहुत बहुत साधुवाद ज्ञापित करते हैं। इसके अलावा राजेंद्र सिंह जी खाटू से जो झुंझुनू से है, ये भी दवाइयों हेतु सहयोग राशि की घोषणा करवाते हैं, इनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान प्रसाद जी शर्मा, तालियां बजाया कीजिएगा, क्योंकि अगर हम धन से सहयोग नहीं कर सकते तो तालियों के द्वारा तन से सहयोग तो कर ही सकते हैं। भगवान प्रसाद जी शर्मा जयपुर से ये एक बच्चे को पैरों पर खड़ा करने के लिए 5,000 रुपए की राशि की घोषणा करवाते हैं, इनका भी बहुत बहुत साधुवाद। प्रहलाद सिंह जी बिजनौर से ये 10,001 रुपए की घोषणा करवाते हैं, इनका बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं। पुरुषोत्तम जी, ये मुक्तसर पंजाब तो, ये पुरुषोत्तम जी है मुक्तसर पंजाब तो, इन्ना दा सहयोग है, इन्होंने इच्छा अनुसार सहयोग देने दी घोषणा की है, इन्ना दा भी बहुत बहुत धन्यवाद बोल दें। माया देवी जी ये माया देवी जी एवं श्री जयपाल सिंह जी ये ऋषिकेश से सहयोग भिजवाते हैं 11,000 रुपए का, तो इनका भी बहुत बहुत हम आभार प्रकट करते हैं। इसके अलावा नारायण सेवा संस्थान देखो ऑपरेशन तो करता ही है, साथ में 14-15 जून को विकलांग विवाह का आयोजन भी होने जा रहा है रामलीला मैदान दिल्ली में। जी हां, इतना भव्य दिव्य विशाल कार्यक्रम नारायण सेवा संस्थान के द्वारा आगामी 14-15 जून को है, तो ऐसे में भी आप कन्यादान स्वरूप भी सहयोग राशि प्रस्तुत कर सकते हैं। इसके अलावा अनाथ बच्चों के लिए स्कूल चलता है नारायण सेवा संस्थान के द्वारा, सिलाई प्रशिक्षण भी चलता है, मोबाइल प्रशिक्षण भी चलता है, तो आप ऐसे संस्थान के लिए सहयोग अवश्य दीजिएगा। कंप्यूटर प्रशिक्षण भी चलता है। तो एक बार पुनः जितने भी दानदाता भामाशाह है उनका हम अपने हृदय के अंतःकरण से आभार प्रकट करते हैं और अपेक्षा करते हैं आप सहयोग भिजवाएंगे। इसके अलावा हमारे बीच यहाँ मंचासीन श्री श्री 108 लक्षानंद जी महाराज जी, जो स्वर्गीय ठाकुर ठेकेदार चांदमल जी के गुरु भ्राता भी हैं, इनका हम माल्यार्पण के द्वारा स्वागत करना चाहते हैं। श्रीमान आनंद जी कटारिया जी के द्वारा इनका माल्यार्पण किया जाएगा, इनका बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं। और मोहनलाल जी बामणिया सन ऑफ स्वर्गीय श्री शंकर लाल जी बामणिया जी की तरफ से दवाइयों हेतु सहयोग राशि यहाँ पर पहुंची है, इनका बहुत बहुत धन्यवाद साधुवाद है। इनका स्वागत किया जा रहा है अगर यहाँ पर उपस्थित है नारायण सेवा संस्थान के द्वारा। इसके अलावा श्रीमान ओम दत्त जी कटारिया जी अगर यहाँ पर हमारे बीच उपस्थित हैं तो कृपया मंच के करीब आइएगा या मंच पर आइएगा, इनका नारायण सेवा संस्थान के द्वारा स्वागत किया जाएगा। जी हाँ।